वेलकम बैक टू आवर चैनल व्यूअर्स। आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने सेम चैप्टर को लेकर के। क्लास 9 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, चैप्टर 4 हिस्ट्री, और उसके अंतर्गत एक टॉपिक है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। और इसके अंदर एक आपको सेक्शन मिलेगा दैट इज हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। बहुत शॉर्ट तरीके से उसको समझेंगे, बहुत लंबा चौड़ा किताब में दिया हुआ है, वो सारी चीजें भी आप पढ़िए, ऐसा नहीं कि उसको नहीं पढ़ना, उसको भी पढ़ना है। बाकी अपने खुद से भी आप समझिए उसको, और थोड़ा बहुत आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। क्या है, इस चीज को समझने के लिए हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर कि हमने दो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है चीजों को यहाँ पर हमने लिख दिया है ताकि आपको बहुत आसानी हो। जैसे मान लीजिए विलेजर्स के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट में से किन किन चीजों को वो लेना चाहते थे, उनको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, वो कभी भी जाकर के वो सारी चीजें ले सकते थे। प्राकृतिक रूप से जो फॉरेस्ट वहां पर डेवलप किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो मतलब एक लोग के लिए, एक जो भी वहां पर सिविलाइज्ड लोग होंगे, जो भी वहां पर सोसाइटी बसी हुई होगी, जो लोग वहां पर रहते होंगे, उनको क्या क्या चीजें चाहिए रोजमर्रा के जीवन में प्रॉपर एकोमोडेशन के लिए, तो वो सारी चीजें वो जंगलों से ले लिया करते थे, है नहीं। तो इनके हिसाब से ऐसा जंगल होना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से पूरा फला फूला होना चाहिए, उसमें आप खेती भी कर सकते हैं। देखिए क्या क्या यहाँ पर हमने शॉर्टलिस्ट भी किया कुछ चीजों को, थोड़ा जरा सा आपको आइडिया मिल जाए उसके अकॉर्डिंग। दैट इज फ्यूल, वहां से वो फ्यूल मतलब क्या, लकड़ियों वगैरह, जलावन वगैरह को लेकर के फूडर्स, मतलब समझ लीजिए कि जानवरों को चारा वगैरह खिलाना है, मेडिसिन वगैरह अगर उनको खुद को चाहिए था, और भी बहुत सारी अलग अलग नीड्स वगैरह उनकी थी इसमें। और भी जैसे मान लीजिए कि अगर घरों के बाहर जो भी उनका जैसा भी घर पहले हुआ करता था, फेंसिंग वगैरह करना है, रोप वगैरह बनाने हैं, कप प्लेट्स वगैरह, ये सारी चीजें हो गई, पत्तों का जरूरत पड़ जाता था। तो इस हिसाब से वो सारी चीजें मतलब कंबाइनली फ्रूट्स वगैरह वो सारी चीजें ले पाते थे वहां से। तो लोग जो वहां रह रहे थे, जो विलेजर्स रह रहे थे, उनके अकॉर्डिंग इस हिसाब से फॉरेस्ट्री होनी चाहिए। लेकिन अगर जैसे ही बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर के, अगर बात करें तो इनको किस लिए और किस टाइप का फॉरेस्ट्री चाहिए था, तो इनको बेसिकली उसमें से चाहिए क्या, उनको एक फाइन क्वालिटी का जो टिम्बर है वो उनको वहां से लेना है। किस लिए, तो स्लीपर्स बनाने हैं, किस लिए, तो शिप्स वगैरह उसको बनाने के लिए उन लकड़ियों का उनको जरूरत है। उसके अलावा और भी उनकी कुछ बेसिक नीड्स वगैरह ऐसी होती थी। व्यूअर्स, मैंने बताया था कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट में लेकर के चलेंगे। आगे बढ़ते हैं तो उसी जो पैराग्राफ में उसमें आपको कहीं एक जगह पर मिलेगा फॉरेस्ट एक्ट से संबंधित इस चीज को पूरा कनेक्ट किया हुआ। तो ये तो एक पर्सपेक्टिव है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किस तरीके से जंगल में से क्या क्या चाहिए और वो किस हिसाब से उसको देखना चाहते हैं और कैसे उस जंगल को बढ़ना देना चाहते हैं। लेकिन अगर बात करें विलेजर्स का, तो विलेजर्स इस हिसाब से चीजों को वहां से लेते हैं, ये सारी इनकी जरूरतें हैं, और भी हैं, ऐसा नहीं कि इतनी ही है, हम यहाँ पर एक्सेट्रा भी जोड़ देते हैं, और भी जरूरतें, बट ये एक कॉमन है। दैट मीन्स आप अंदाजा लगा सकते हैं, और भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, है नहीं। अगर हम बात करते हैं, ये तो एक नजरिया है कि ऐसा ऐसा जंगल होना चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें फॉरेस्ट एक्ट को लेकर के, तो भाई जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इनको अगर ऐसा जंगल चाहिए और इनको इस तरीके से उनको जरूरत है, तो सारे के सारे लोग जाएंगे अपने मन के मुताबिक, लकड़ी तोड़ लेंगे वगैरह, लकड़ी काट लेंगे, पत्ते वगैरह उठा करके लेके चले आएंगे, मवेशियों को जाकर के चरा देंगे। तो इनके हिसाब से जंगल डेवलप होना है, जो फॉरेस्ट्री बननी है, वो तो बन नहीं पाएंगी। तो क्या करना पड़ेगा, तो फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो है इनको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, है नहीं। आपको शायद याद होगा, हमारे पुराने वीडियोस में हमने बताया था कि 3 प्रकार से फॉरेस्ट्री को डिवाइड किया गया था, है नहीं। और एक में तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्शंस ही था, दूसरे वाले में जा सकते थे, लेकिन कुछ कंडीशंस और कुछ शर्तों को फुलफिल करने के बाद ही वो उसमें जा सकते थे, और उतना ही चीजों को बाहर ला सकते थे जितना कि उनको परमिसिबल था, है नहीं। तो बात करते हैं फॉरेस्ट एक्ट को लेकर के, तो फॉरेस्ट एक्ट जैसे यहाँ पर होती है, मतलब लागू होती है, तो लोगों को कई कई ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह होनी शुरू हो जाती हैं कि क्या, कि रेस्ट्रिक्शंस लग गए कि आप इस जंगल में नहीं जा सकते। अब मान लीजिए कि हम उस जगह पर रह रहे हैं और हमको जो जरूरत है वो उसी जंगल में मिल रहा है, लेकिन हम जा नहीं सकते, क्यों, वो रेस्ट्रिक्टेड है पूरी तरीके से, उन्होंने मना किया कि नहीं, आप एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप उसमें नहीं जा सकते, है नहीं। आप जा ही नहीं सकते, तो चलो भाई, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, प्रॉब्लम है। अगर किसी कारणवश मान लीजिए किसी का नजर बचा के, बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, नजर बचा के अगर चले भी गए और जब वापस आते थे अगर कहीं पकड़े गए, तो भाई साहब बहुत पनिशमेंट्स वगैरह मिलती थी। और अगर मान लीजिए कि कभी कभी होता था ना हमारे देश में, शुरू से ही मतलब कुछ ले दे करके काम निकल जाता है, भाई साहब तो काम चला दीजिए और हमें जाने दीजिए, इस तरीके से। तो ब्राइब वगैरह का भी चलन था उस टाइम पर, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो भाई पनिशमेंट से तो गुजरना ही पड़ता था।
अगर कोई महिलाएं अगर पकड़ी जाती थी तो बड़े प्रॉब्लम होता था, उनको हरासमेंट से गुजरना पड़ता था। तो कुल मिलाकर के इन शॉर्ट हम आपको बताना क्या चाहते हैं कि जो लोग थे, हाउ एवर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, वो जो लोग ऑलरेडी वहां पर रह रहे थे उनके साथ कैसे परेशानी थी। तो पहले फॉरेस्ट एक्ट के पहले जो उन्होंने लोगों ने कुछ भी चाहिए होना है वो जंगलों में जाना है, लेकर के आना है, खाना बनाना है, मतलब सभी चीजों वगैरह के लिए कोई रोक टोक नहीं था, आजादी थी। लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट एक्ट का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसके बाद लोगों का जो जीने का शैली है या वहां जीना, ये सभी चीजें बदल जाती है। सबसे पहले तो उन्होंने लोगों को हटा दिया वहां से, बहुत सारे लोगों को जंगलों से बिल्कुल हटा दिया कि चलो भाई निकलो यहाँ से। कुछ लोगों को कुछ शर्तों के अकॉर्डिंग वहां पर रहने दिया, और क्यों ना रहने दे भाई, अगर सारे लोगों को हटा ही देंगे तो जो थोड़ा बहुत काम जंगलों में, जैसे मान लीजिए कि उनको ही लकड़ी कटवाना है तो सभी लोगों को वहां इंग्लैंड से बुला करके तो नहीं लेकर के आएंगे, जो स्थानीय लोग होंगे वो उनको मदद करेंगे उसको काटने वगैरह में। तो कुछ लोग वहां पर रह रहे थे और बाकियों को उन्होंने वहां से पूरी तरीके से हटा दिया है नहीं। अब जरा सोच के देखिए कि जो लोग जंगल के बाजू में रहते थे या जंगल में ही रहते थे, तो अगर उन लोगों को एकदम सडन से बता दिया है कि चलो भाई जंगल खाली कर दो, आज के बाद जंगल में आने की जरूरत नहीं है और कुछ आपको लेने नहीं देंगे, चलो निकलो यहाँ से, तो प्रॉब्लम्स क्या होती है, नई जगह पर जाना है, अकोमोडेशंस की प्रॉब्लम होती है, वहां पर आपको नया जॉब देखना पड़ेगा। जॉब कहने का मतलब क्या, पहले भी तो काम होते थे ना, जीवन चल रहा है, पापी पेट का सवाल है, कुछ तो खवाना पड़ेगा, कहाँ से भरेंगे इसको। और साथ में फैमिली वगैरह है, खुद मान लीजिए कि हवा पी करके रह लीजिए, बच्चों को क्या खिलाएंगे, वो बीवी को क्या खिलाएंगे, बेचारी मर जाएगी। खैर छोड़िए, तो कहने का मतलब क्या है कि कुल मिलाकर के फॉरेस्ट एक्ट जो है वो परेशानी का कारण यहाँ पर बन जाता है लोगों के लिए, और इस हिसाब से लोगों की जिंदगी जो है वो बदलनी शुरू हो जाती है। बदलनी कहने का मतलब वोर्स हो जाती है, मतलब बेकार हो जाती है, बर्बाद हो रही होती है जिंदगी। तो कुल मिलाकर के ये बातें हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट सेक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसी टॉपिक के अंतर्गत हमारा एक और आएगा, हाउ डिड द फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टीवेशन। इस पर मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा इसी पर होगा। इसके पीछे के जितने भी वीडियोस होंगे उसके लिंक हमारे चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं उसको। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।